तन्हाइया महफिल बनी, तुम जो मिले मंजिल मिली, ऐसा दीवाना हुआ है ये दिल आपके प्यार में। मोहब्बत ही मोहब्बत है मेरे रूबरू, तमन्ना में निगाहों में है बस तू ही तो। तन्हाइया महफिल बनी, तुम जो मिले मंजिल मिली, ऐसा दीवाना हुआ है ये दिल आपके प्यार में। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपूत एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। तो आइए एक बार फिर से अ पिंच ऑफ स्नफ का पार्ट 09 आपके सामने। इससे पहले पार्ट 01 से लेकर 08 तक अपलोड कर दिया गया, अगर नहीं देखे तो उसे जाकर देख ले। आइए पिंच ऑफ स्नफ नशवार की एक चुटकी जिसे लिखा गया है वो मनोहर माल गोंकर के द्वारा। तो ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग पैराग्राफ 20 की बात करेंगे। इसके पहले आपने अभी तक आपने क्या देखा कि इस पाठ में एक छोटी सी वार्तालाप से शुरू होती है, जिसमें लेखक को अपने मां से यह सुनने को मिलता है कि उसके मामा यानी जो लेखक की मां है उसके भाई जो है से आने वाले हैं और वह किसी नेता से मिलने के क्रम में आने वाले हैं और कम से कम 2 से 3 दिन रुकेंगे। लेकिन जब उनको पता चलता है कि किसी नेता से मिलने वाले हैं तो लेखक कहते हैं कि वह 2-3 दिन नहीं, क्योंकि नेता से मिलने में करीब 2 से 3 महीने भी लग जाते हैं, 1 से 2 महीने भी लग जाते हैं कम, और मिलते भी नहीं है, शायद नहीं, बहुत मुश्किल का काम है। तो अपनी मां को लेखक समझाते हैं कि तुम किसी प्रकार से बहाना बनाकर उन्हें कह दो कि हमारा कहीं और घर पर नहीं है या ट्रांसफर हो गया है। तो उसकी मां कहते हैं कि अब तक तो वो ट्रेन या रेलगाड़ी पकड़ भी चुके होंगे। तो लेखक अपने मन को थोड़ा सा किसी प्रकार से मनाते हैं और लेखक की जो मामा है वह आ भी जाते हैं और वह वहां से रिसीव करने के लिए स्टेशन पर पहुंचे हुए हैं। लेखक इंतजार करते हैं, कुछ देखते हैं, लेकिन कुछ देर बाद उनको पता चलता है कि वो दरवाजे पर रेलगाड़ी के बोगी में खड़े हैं और जाते ही लेखक को नानू काका, उनका नाम है लेखक की मां के भाई का, तो वो नानू काका उसे एक बड़ा सा बास्केट यानी टोकरी पकड़ा देते हैं और कहते हैं कि तुम बाहर इंतजार करो, हम कुछ ही क्षण में आ रहे हैं। काफी इंतजार करते हैं लेकिन वो आते नहीं है, बहुत देर के बाद आते हैं। तब तक ये लेखक जो होते हैं किसी मारवाड़ी महिला से इनकी क्या हो जाती है, टक्कर हो जाती है। अब लेकिन वो पूरा अपने बुर्का से ढकी हुई थी। जब तक ये सोचते हैं तब तक क्या हो जाता है कि एक शोरगुल से इनका ध्यान भंग हो जाता है, ध्यान इनका क्या हो जाता है, भंग हो जाता है। और वो तो ध्यान था, चूंकि वो जो बास्केट था वो किसी कारण से उसमें थोड़ा सा चोट आई होगी, तो वह बिल्ली उसमें जो था वह म्याऊ म्याऊ करना शुरू कर देता। उसके बाद किसी प्रकार से लेखक आते हैं। जब आते हैं तो यहाँ पे जो लेखक की माँ होती है वह बड़े खुशी से अपने भाई की सेवा सत्कार के लिए आगे बढ़ता है और जब देखता है कि उसके भाई ने एक बिल्ली लाया है तो और खुश हो जाती है। लेकिन बाद में और एक घटना हो जाती है, क्या कि जब लेखक को पता चलता है कि जो उसके मां है उन्होंने वही कमरा उनको रहने के लिए दे दिया है या दे दी है जो जिसमें लेखक रहते थे, तो वह किसी प्रकार से अलग अपना बिछावन करते हैं और वहीं पे नहीं रहना शुरू करते हैं। उसके बाद कहानी बढ़ती जाती है और नेता से मिलने के लिए वे एक 4 व्हीलर्स में निकलते हैं, कोट उट लगाकर, पूरा कौन सा ड्रेस, राजस्थानी या गुजराती ड्रेस लगाकर, जो कि मोदी साहब भी हमारे पहनते हैं। तो जब वो निकलते हैं किससे मिलने के लिए, नेता से मिलने के लिए, तो वहां पे काफी इंतजार करते हैं लेकिन नेता मिलते नहीं। लेकिन
आगे अब हम लोग कहानी को देखते हैं क्या होता है। नानू काका उसी क्रम में क्या होते हैं, अपने सूंघनी की एक सूंघ लेते हैं और अब कहानी आगे बढ़ाते हैं। आइए अब होता क्या है यहाँ पे, ए पिंच ऑफ स्नफ नस्वार की एक चुटकी। एट मदर्स इंसिस्टेंस, मां के जिद या मां के कहने पर, इंसिस्टेंस का मतलब होता है जिद या कहने पर। आई हैड टेकन 2 days लीव, नान कह रहे हैं लेखक कि आई हैड टेकन, मैंने ले लिया है 2 days लीव, लीव माने छुट्टी, कितने दिन का, 2 दिन की छुट्टी ले लिया है। फ्रॉम दी ऑफिस, कहां से, अपने ऑफिस से। उनको मन नहीं था कि हम अपने ऑफिस से, अपने काम से छुट्टी ले, लेकिन माँ के कहने पर, चूंकि माँ से बड़ा तो कोई दुनिया में होता नहीं है, नहीं, भले ही कितना भी हमें कुछ कह दे, लेकिन जब दुख होता है तो कौन साथ देती है, माँ ही साथ देती है। माँ भगवान का दूसरा रूप होती है। तो कहते हैं कि माँ के कहने पर वो ऑफिस से 2 दिनों की छुट्टी ले लेते हैं। एंड इन द आफ्टरनून, एंड और इन द आफ्टरनून यानी दोपहर में, आई ड्रोव नानू काका टू द नॉर्थ ब्लॉक। आई ड्रोव, मैंने नानू काका को किस में बैठा दिया, गाड़ी में बैठा दिया, टू द नॉर्थ ब्लॉक, बैठाकर कहां चला गया, नॉर्थ ब्लॉक चला गया। आई ड्रोव, मैं चला गया, कहां पे गया, नॉर्थ ब्लॉक, नानू काका को गाड़ी में बैठाकर। ही बेंट टू सी द मिनिस्टर, ही बेंट टू, वे बेंट माने गए, टू सी मिलने के लिए, सी माने देखना नहीं, मिलना, देखने के लिए, किस जगह पे यहां पे यूज होगा, मिलने के लिए। आई ही बेंट टू, ही माने कौन, नानू काका। ही बेंट टू सी द मिनिस्टर, वो अंदर मंत्री से मिलने गए। एंड आई वेटेड इन द कार पार्क, और मैं क्या करते रहा, कार पार्किंग में उनका इंतजार किया। आई वेटेड, मैंने इंतजार किया, इन द कार पार्क। इट वॉज 2 hours बिफोर ही टर्न mumbling colorful Marathi swear words. It was 2 hours before, यहां पे समझिएगा 2 घंटे, 2 hours 2 घंटे बाद, he returned, वो वापस या बाहर निकले, रिटर्न माने वापस आना, वापस निकले। मम्बलिंग, मम्बलिंग का मतलब होता है बरबराना। कलरफुल मराठी सुयर वर्ड्स, मराठी में बुरा भला सुनाते। नहीं मिले होगा मंत्री, लिया अपना गाली देने लगे, मन भर दिए मराठी में। आई डिडंट डेयर, मुझे हिम्मत नहीं हुई, डेयर माने हिम्मत, आस्क पूछने की, हिम उनसे, किससे, नानू काका से, किसको, लेखक को, व्हाट हैड हैपेंड, कि क्या हुआ। क्योंकि आपको पता है कि नानू काका का शरीर भी बुलंद था, तंदुरुस्त थे, लंबे चौड़े थे, और ड्रेस जब पहनते तो लगता था कि कोई, और मूछें बड़ी बड़ी थी उनकी, नहीं देखकर ही आधा प्राण तो ऐसे ही सूख जाते थे अच्छे लोगों को। बेहतरीन पर्सनालिटी के व्यक्ति थे। आई डिडंट डेयर, मुझे हिम्मत नहीं हुई आज कि मुझसे पूछने की कि व्हाट हैड हैपेंड, कि क्या हुआ। एंड ड्रोव विदाउट सेइंग ए वर्ड, और बिना कुछ बोले ही गाड़ी चलाने लगा। कौन चलाने लगा, लेखक। ही कुक्ड डाउन इन ए लिटिल व्हाइल, ही कुक्ड डाउन, कुक्ड का मत डाउन माने पका देना नहीं होता है, शांत हो गए। ही कुक डाउन, वह शांत हो गए, इन अ लिटिल व्हाइल, लिटिल माने कुछ, व्हाइल माने देर, कुछ देर में, कुछ देर में गलिया रहे थे, अपना बरबरा रहे थे, नहीं मिला, अब वो चुप हो गए। दो तब, एंड सेड, जाके कहा, क्या कहा। अगर जानना चाहते हैं तो मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, नहीं कुछ ही पल में। तब तक खाना वाना खाइए, पानी वानी पीजिए। तो आइए देखते हैं पैराग्राफ 21 नंबर, ध्यान दीजिएगा। 2 hours यानी 2 घंटे, आई स्पेंट मैंने बिताया, बीइंग ट्रांसफर्ड, ट्रांसफर माने एक स्थान से दूसरे स्थान, फ्रॉम वन चपरासी टू अनदर, एक चपरासी से
दूसरे चपरासी, यानी एक चपरासी से दूसरे चपरासी तक दौड़ते दौड़ते, देखो जब नानू काका मिलने के लिए नेताजी से गए तो वहां पे डायरेक्ट तो नहीं मिल सकते हैं, तो वो वहां के चपरासी जो था उसको कहते मिलने के लिए, तो वह भेजता था उसके पास, वह भेजता था उसके पास, इस तरीके से उनको खूब दौड़ाया। 2 hours I spent being transferred from one chaprasi to another, tramping through the corridors, corridors माने बरामदे, यानी दौड़ते दौड़ते और बरामदे में घूमते घूमते कितना समय लग गया, 2 घंटे लगा दिए। एंड इन द एंड, और अंत में सक्सीड इन गेटिंग अ डेप्टी सेक्रेटरी टू गिव मी एन अपॉइंटमेंट 3 days फ्रॉम नाउ। कहते हैं कि एंड इन द एंड, इन द एंड का मतलब क्या होता है, अंत में, और अंत में सक्सीड, सक्सीड मतलब सफल हुए, इन गेटिंग अ डिप्टी सेक्रेटरी, कौन से, तो उपयुक्त सचिव से मिलने में क्या हो गए, सक्सीड, सफल हुए, टू गिव मी एन अपॉइंटमेंट 3 days फ्रॉम नाउ। कब, समय दिया है आज से 3 दिन बाद का, अब से कितने दिन बाद, सबसे पहले तो वो एक चपरासी से दूसरे तक दौड़ते दौड़ते और बरामदे में घूमते घूमते 2 घंटे लगा दिए, और अंत में उपयुक्त सचिव से मिलने में सफल हुआ, और समय दिया आज से 2 से नहीं, आज से 3 दिन बाद का, 3 days फ्रॉम नाउ, फ्रॉम नाउ माने अब से, क्या दिन, 3 days, 3 दिन, 3 दिन बाद मिलने का समय दिया। कहता है शेमफुल, शेमफुल, शर्म की बात है, नहीं शर्म की बात है, शर्म की बात है। एंड देयर वाज अनदर सीरीज ऑफ मराठी एक्सप्लेटिव्स, एक बार तो मराठी में खूब बड़बड़ाए थे, गाली दिए थे, और फिर और मराठी गालियों का दूसरा दौर चल पड़ा, जब इतना थका दिया इनको, मन भर गलियाए, किसको, सबको गलियाए, राम नेतवा से लेके चपरासी या सचिव सबको। इन अ लिंग्विस्टिक इमरजेंसी, भाषीय आपातकाल में, भाषा आपातकाल समझा छो, जब शब्द कम गया, एकदम अच्छा वाला शब्द कम गया तो गाली वाला शब्द, ये भाषीय आपातकाल। नानू काका टर्न टू हिज मदर टंग, नानू काका हमेशा मातृ मराठी का प्रयोग करते थे ना, कौन भाषा का प्रयोग करते हैं, पैराग्राफ 22 में आ गए हैं, 22 नंबर में कहता है, ए गेरिस येलो स्पॉट्स कार फ्लैश्ड पास्ट अस, एक खूबसूरत स्पॉट्स कार चमचमाते हुए पास्ट अस, हम लोगों के बगल से निकला। ब्लेरिंग इट्स हॉर्न, ब्लेरिंग दिया है, ब्लेरिंग इट्स हॉर्न मतलब बिना रुके हॉर्न की, एंड द यंग मैन एट द व्हील वेव्ड हिज हैंड एट मी। शोरगुल मचाते हुए एक नौजवान मुझे हाथ मिलाया, माने बिना आवाज का, बिना हॉर्न दिए हुए निकला, और उसमें से एक आदमी जो था क्या किया, मुझे हाथ मिलाया। पैराग्राफ 23 में आइएगा, 23 नंबर पैराग्राफ क्या कहता है, व्हाट अ र्यूड मैन, क्या अशिष्ट आदमी है। हु वाज दैट, कौन था, नानू काका ने पूछा, कौन था जो हमसे क्या किया, हाथ मिलाया। बाबू गरमा गए हैं एकदम। तो ध्यान दीजिएगा, पैराग्राफ 24 नंबर पैराग्राफ कहता है, चैप, चैप जो है से एक नाम है, चैप कॉल्ड रतिराम, जब वो गाड़ी बिना हॉर्न बजाए हुए, बिना शोरगुल करते हुए निकल जाता है और हाथ मिलाता है, तो पूछते कि कौन था, कौन पूछते, नानू काका। तो चैप कॉल्ड रतिराम, चैप था, रतिराम भी कहते हैं उसको ना, वर्क्स इन द सेम मिनिस्ट्री एज आई डू, मेरे ही मंत्रालय में काम करता है, जहां पे लेखक काम करते हैं ना, वहीं पे वह भी काम करता है। कौन काम करता है,
रतिराम या चैप। जो हाथ मिलाया था वो कौन था? रतिराम या चैप। पैराग्राफ 25 है आई सी। अच्छा, आप लोग भी जब कोई, जैसे हम बोलते हैं, हम अगर बोलते हैं कि कल शाम में क्लास बंद रहेगा तो बोलोगे ओ आई सी, अच्छा हम तो जानते थे पहले से, ओ आई सी ना। हम लोग ना कहते अरे उसका बाजार, ओकर मम्मी आज देसरी गई है, ओ आई सी, मुझे तो पता था पहले ही, अब जानता। कुछ लोगों का ना आदत होता है, कुछ भी बोलोगे ना कहेगा ओ आई सी, हमारा तो पहले ही से पता है, कथी पता। तो पैराग्राफ 25 करा आई सी, अच्छा माने ओ, अब समझे हम। पैराग्राफ 26 है देयर वाज सम टॉक अबाउट हिज गोइंग एज ट्रेड कमिश्नर टू हजरत बरकत अली, यू नो द एम्बेसडर। ध्यान दीजिएगा, देयर वाज सम टॉक अबाउट हिज गोइंग, उसकी कुछ बात चल रही थी किसके बारे में? ट्रेड कमिश्नर के तौर पर। एज माने के रूप में, ट्रेड कमिश्नर के तौर पर। टू हजरत बरकत अली, यू नो माने आप जानते हैं ना, हजरत बरकत अली राजदूत, उसी के पास ना। बात अब आगे चल के इनका नाम बार बार आएगा, हजरत बरकत अली साहब का। बट दे से, पर उसने कहा, बट माने पर चाहे लेकिन, दे उसने कहा इट इज ऑल ऑफ नाउ, अब सब खत्म हो गया। रतिराम, बात आगे नहीं बढ़ी, मतलब अब कुछ नहीं रहा। आई सेड जस्ट टू मेक कन्वर्सेशन, मैंने यूं ही बात बनाने के लिए कह दिया। आई सेड, मैंने कह दिया, जस्ट यूं ही, टू मेक कन्वर्सेशन, बात बनाने के लिए। हम तो ऐसी ही बात बनावे लगल, उ सही न रहे ना। और जाना छू फलवा के खेत में तो 20 किलो के फूट फड़ गए, तो ऐसा बात है। तो बल ई तो हम ओवर कहलिए रहा, ऐसी थोड़ी, बल कहाँ इतनी लात, तब ई तो बल हम ऐसी बात बनाने के लिए न कहे थे, बल वैसी बतंगर होते रहे, हम अपन नार दी, तनी बात हट गया। तो इसीलिए कहते हैं, कहा कि मैंने तो यही बात बनाने के लिए कह दिया। पैराग्राफ 27 है व्हाई डोंट यू गेट सेंट आउट ऑन वन ऑफ दोज फॉरेन असाइनमेंट। नानू काका आस्क, नानू काका ने पूछा व्हाई डोंट यू गेट सेंट आउट ऑन वन ऑफ दोज फॉरेन असाइनमेंट, तुम्हें इस तरह के विदेशी कार्य पे बाहर क्यों नहीं भेजा जाता? व्हाई, क्यों, डोंट नहीं, यू गेट सेंट, आपको भेजा जाता है, आउट बाहर, ऑन वन ऑफ दोज फॉरेन असाइनमेंट, विदेशी कार्य के लिए, यानी विदेशी कार्य के तौर पर आपको बाहर क्यों नहीं भेजा जाता? नानू काका ने पूछा। पैराग्राफ 28 टू गेट सेंट ऑन ए फॉरेन असाइनमेंट, टू गेट सेंट ऑन ए फॉरेन assignment in the same category as getting an interview with the ministry. Nanu Kaka, to get sent on a foreign assignment in the same category as getting an interview with the ministry. Nanu Kaka, नानू काका, विदेशी कार्य के लिए जाना उसी श्रेणी में आता है जिस श्रेणी में एक मंत्री से बात करना, यानी बड़ा कठिन काम। कहते हैं कि विदेशी काम में जाना बाबू बड़ा बड़की काम है ना। जैसे किसी मंत्री से बात करना, मंत्री से बात करना अब विदेश जाना, दोनों एक बात है ना। आई सेड, मैंने कहा, सम व्हाट अनकाइंडली, किसी तरह झिरकते हुए कहा। अनकाइंडली माने झिरकते हुए, सम व्हाट माने किसी तरह। आई सेड, मैंने कहा, सम व्हाट अनकाइंडली, झिरकते हुए। इट टेक्स पुल, इसके लिए लंबा सफर है, तय करना पड़ता है। कहता है कि लंबा सफर है, तय करना पड़ता है। इट टेक्स पुल, इसके लिए क्या करना पड़ता है? लंबा सफर है, तय करना पड़ता है। ऐसी नहीं हो जाता है, कह देने से मंत्री से ना मिल लेता है, विदेश ना चला जाता आदमी।
रतिराम इज द सन ऑफ सोहनलाल रतिराम। रतिराम जो है किसका बेटा है? रतिराम इज द सन ऑफ सोहनलाल रतिराम। रतिराम सोहनलाल रतिराम का बेटा है। यू नो द पार्टी बॉस इन दिल्ली। आपको मालूम है वो पार्टी अध्यक्ष है दिल्ली में। कहता है कि वो आम आदमी नहीं है रतिराम, सोहनलाल का बेटा है। आप सोहनलाल जानते हैं क्या है? दिल्ली में पार्टी के अध्यक्ष है। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं एक और पार्ट लेकर। अगला पार्ट 10 लेकर आ रहा हूं। आगे देखते हैं क्या कि रतिराम और लेखक के बीच क्या बातें होती है, क्या अंत में क्या नेताजी से मुलाकात होती है या नहीं भी होती है। अगर जानना चाहते हैं तो बने रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुंचे। थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप वाचिंग। जय हिंद, जय भारत।